मुसलमान ने भी इस देश की आजादी में साथ दिया, हिंदू ने भी साथ दिया है। अरे प्रधानमंत्री जी क्या लिया? राहुल गांधी जी तो कहते हैं मैं देश के लिए गोली खाऊंगा, आप गाली नहीं खा सकते। मुझे तो लगता है 2024 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। लोग एक ही जवाब देते हैं कि हाँ, इस देश के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी होंगे। राहुल गांधी जी से डरेंगे ही, सच से सभी डरते हैं। घने तूफानों के बीच में खुद आंधी होना बड़ा मुश्किल है, इस दौर में राहुल गांधी हो। साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम शख्सियत में। ये जनाब एक आम पॉलिटिशियन थे, इनके बाप दादों की पुरानी पहचान थी तो सांसद बन गए, चाहते तो पीएम भी बन जाते, लेकिन इतना झमेला लेता कौन। जीतने को बाप की कॉन्स्टिट्यूंसी थी ही, रहने को बड़ा बंगला था, जाने को संसद थी, दो चार बयान दे देते थे, आगे पीछे मीडिया तो घूमता ही रहता था। काफ़ी था, बहुत था, और क्या चाहिए था। तो सांसद महोदय बंगले में पड़े रहते, संसद वंसद चले जाते, हफ्ते 10 दिन में कुछ दार्शनिक टाइप की बातें बोल देते और पड़े रहते। उधर दुश्मन काफ़ी सुकून से जी रहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा वाली स्टाइल में, न चैन से रहूंगा न चैन से जीने दूंगा वाले साहब को ये सुकून मंजूर कहाँ था। उन्होंने एक दिन माउंटेन ड्यू पिया और कहा कुछ तूफान ही करते हैं, और साहब ने शहजादे के बाप दादों का चरित्र हनन शुरू कर दिया। साहब की गुलाम गैंग ने भी शहजादे के खानदान को खूब गालियां दी। शहजादा आहत हुआ और परिवार के सम्मान के लिए उठ खड़ा हुआ और लड़ने लगा। औकात बताने के लिए साहब ने बंगला छीन लिया तो जनाब कंटेनर में सोने लगे और लगे हाथ हिंदुस्तान भी नाप दिया। हिंदुस्तान इनसे पहली बार मिला और ये पहली बार भारत से मिले। आवाज बुलंद हुई, सीरियस हो गए, गहराई आई और कंसिस्टेंट हो गए। अब गुलाम गैंग घबरा गई तो संसद में माइक बंद करवा दिया तो राहुल सड़कों पर बोलने लगे। सड़कों की आवाज़ हमारे देश में दूर तक जाती है। तो साहब ने सोचा ये तो उल्टा पड़ गया, इसलिए जनाब को मीडिया से ही बॉयकॉट करवा दिया। तो सोशल मीडिया ने आगे बढ़कर टेक लगा दी और राहुल सोशल मीडिया पर एक तरफा छा गए। साहब और चाणक्य ये सब देखकर हक्के बक्के रह गए तो उन्होंने एक योजना बनाई और डराने के लिए सांसद ही छीन ली, जॉब लेस कर दिया। तो जनाब का जब नियमित काम छूटा तो डेली सुबह नहा धोकर संसद जाने के बजाय ड्राइवर, किसान, मिस्त्री, मैकेनिकों के ठियों पर जाने लगे। ये सब देखकर गुलाम गैंग के बीच में सिहरन छा गई। साहब, चाणक्य और गुलाम गैंग ने जब अपनी सारी योजनाओं को विफल होते देखा तो उन्होंने शहजादे को जेल भेजने का षड्यंत्र रचा। जेल भेजने का षड्यंत्र सफल भी होता दिख रहा है, लेकिन सरकार खुद ही शहजादे के अंदर जाने के डर से सहमी हुई है। कैनेडी ने कहा था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, और चाणक्य ने कहा था कि चाय वाले से चाय पीने वाला बड़ा होता है। बेसिक बुद्धिमत्ता ये कहती है कि अपने से बड़े वालों को छेड़ना नहीं चाहिए, ज्वालामुखी को कुरेदना नहीं चाहिए, लेकिन चाय वाले साहब को कुरेदने का और जख्म देने का बड़ा शौक है, और शौक बड़ी चीज है। मगर देश शुक्रगुजार है उस बेचैन चाय वाले का। अगर साहब ने ना कुरेदा होता तो जवाहर का खून ना उबलता, न गांधी की बात होती, न मोहब्बत की दुकानें खुलती, न ही राम और रावण की पहचान होती, न ही हजारों चेहरों से नकाब उतरते, और सांसद राहुल गांधी आज भी दिल्ली के लुटियंस बंगले में उबासी ले रहे होते। नमस्कार।